का दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जिसे बोला जाता है कृषि अभियंत्रण, तो कृषि अभियंत्रण में जो भी हमारे 70% के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें मैं एक चैप्टर आप सबका लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति का प्रेषण। क्या नाम है? शक्ति का प्रेषण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड पेपर के जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी करें उन सभी के लिए तो ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्रीकल्चर से संबंधित अगर कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का काफ़ी लेक्चर उपलब्ध करा दिए हैं जिसमें हमारा कृषि अभियंत्रण और एग्रीकल्चर बॉटनी या कृषि वनस्पति विज्ञान और एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारे सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, उसके भी हमने लेक्चर उपलब्ध कराए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियोज या प्ले लिस्ट में जाकर हमारे उस लेक्चर के माध्यम से अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और आप जितने भी स्टूडेंट इस समय हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। चैप्टर का नाम हो जाएगा शक्ति का प्रेषण, यानी लेसन नंबर 8 हो जाएगा। अब देखिए शक्ति का प्रेषण होता क्या है, ये सबसे पहले हमें डिफिनीशन पूछ लेता कि शक्ति के प्रेषण को परिभाषित कीजिए, परिभाषा क्या होता है। किसी इंजन या विद्युत मोटर, क्या हो जाएगा, किसी इंजन या विद्युत मोटर आदि शक्ति के स्रोत से शक्ति को उसके द्वारा चलित मशीन तक पहुंचाना शक्ति का प्रेषण कहलाता। यानी किसी भी इंजन के द्वारा या विद्युत मोटर आदि, चाहे इंजन रहे या विद्युत मोटर आदि के शक्ति से, उसके शक्ति जो मतलब उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है के शक्ति से शक्ति को मतलब जो शक्ति होता है उसको उसके द्वारा चलित मशीन, उसके द्वारा जो मशीन चलती है उसके द्वारा चलित मशीन तक, यानी उसके द्वारा चलित मशीन जो मशीन चलाई जाती है उसके द्वारा, उसके माध्यम से पट्टा लगा के या किसी के द्वारा चलाई जाती है, वहाँ तक जो शक्ति पहुँचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति का प्रेषण कहा जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, या जो हमारी जो मशीन होते हैं गांव में जिससे लोग सिंचाई करते हैं, जो पट्टे वाली मशीन होती है उसमें पट्टा लगा रहता है, एक पुलिया लगा रहता है और एक मशीन लगी रहती है। तो उस मशीन की जो शक्ति होती है वो पट्टे के द्वारा पुलिया में पहुँचती है, जिससे पुलिया यानी रन करता है, यानी गत करता है, नाचता, उसके बाद उसमें पानी निकलने लगता। तो क्या होता, वही इंजन या विद्युत मोटर के द्वारा जो शक्ति के स्रोत है उसको शक्ति के द्वारा उसके चलित मशीन तक पहुंचाता है, यानी तक पहुंचाना ही उसे बोला जाता है शक्ति का प्रेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति का प्रेषण का। ये आप सबका डिफिनेशन हो गया। अब अगला जाता है शक्ति प्रेषण की विधियाँ। क्या हो जाएगा, शक्ति प्रेषण की विधियाँ कितनी हैं, तो शक्ति प्रेषण की मुख्य विधियाँ निम्न है या मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति प्रेषण की विधियाँ, आप सबको हम बता दे रहे हैं शक्ति प्रेषण की विधियाँ निम्न है। अब सबसे पहले आता है सीधा चालन। अब सीधा चालन इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। जब किसी विद्युत मोटर या इंजन शाफ्ट मतलब जो पट्टा होता है, जब किसी विद्युत मोटर के द्वारा इंजन के शाफ्ट द्वारा सीधे ही मशीन को चलाया जाता है, यानी जैसे हमारा जो विद्युत मोटर होता है उसके द्वारा या इंजन के द्वारा हम किसी जो मशीन, ये सीधे शाफ्ट के द्वारा जो एक पट्टा लगा कर सीधे जो मशीन को चलाया जाता है, तो दोनों दोलन की चक्कियाँ, यानी दोनों दोलन रह गए यहाँ पर, दोनों दोलन की चक्कियाँ पानी उठाने के अपकेंद्रीय पंप प्राय इसी रीत से चलाया जाता है। सॉरी, यह दाल डालने की चक्कियाँ रहेगा। क्या, दाल डालने की चक्कियाँ, यानी जो दाल डाला जाता है, दाल डालने की चक्कियाँ। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो सीधा चालन में होता है, जब किसी विद्युत मोटर है इंजन शाफ्ट, क्या हो जाएगा, जब किसी विद्युत मोटर है इंजन के शाफ्ट दाना डालने की चक्कियाँ हो जाएगा या दाल डालने की चक्कियाँ, जब किसी विद्युत मोटर या इंजन के शाफ्ट द्वारा सीधे मशीन को चलाया जाता है, दाना डालने की चक्कियाँ या पानी उठाने के अपकेंद्रीय पंप, क्या हो जाएगा, दाना डालने की चक्कियाँ जो होती हैं वो या पानी उठाने की जो अपकेंद्रीय पंप इसी गति से या इसी रीति से चलाया जाता है, सीधा चालन से चलता है। तो सीधा चालन से क्या क्या चलाया जाता है, सीधा चालन से चलाया जाता है जो दाना डालने की चक्कियाँ होती हैं और पानी उठाने के जो हमारे
मशीन जो चलाई जाती है या अपकेंद्रीय पंप, ये सब किसके द्वारा चलते हैं? सीधा चालन के माध्यम से चलते हैं। तो पहला हो जाएगा सीधा चालन। इसके बारे में आप सभी लोग हेडिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए और हेडिंग तैयार करके आप वहाँ पर बोर्ड पेपर में अच्छे लिख देंगे तो आप सबको नंबर आसानी से मिल सकता है। और जितने भी स्टूडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी, आप सभी लोग राइटिंग को विशेष ध्यान दीजिएगा और हेडिंग अच्छे से वहाँ पर तैयार करके जरूर जाइएगा। अब नंबर 2 आ जाता है। नंबर 1 सीधा चालन हो गया। नंबर 2 जो है पट्टे और घिरनियाँ। नंबर 2 क्या हो जाए? पट्टा और घिरनियाँ। सख्त प्रयोग किया विधि विस्तृत रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यानी सख्त प्रयोग किया विधि जो होता है विस्तृत रूप से प्रयोग में लाई जाती है। बेड फार्म उद्योग पर पट्टे और घिरनियों की सहायता से मशीन में सख्त प्रेशर किया जाता है। यानी जो हमारे बड़े बड़े फार्म होते हैं, सॉरी बेड फार्म नहीं रहेगा, बड़े बड़े फार्म होते हैं, क्या होते हैं? बड़े बड़े जो फार्म रहेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि पट्टा और घिरनियाँ क्या रहेगा कि सख्त प्रयोग किया विधि विस्तृत रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यानी सख्त प्रयोग किया विधि विस्तृत रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जैसे बड़े बड़े फार्म उद्योग पर पट्टे, यानी बड़े बड़े फार्म उद्योगों पर पट्टे और घिरनियों की सहायता से क्या हो जाएगा? पट्टे और घिरनियों की सहायता से मशीन में सख्त प्रेशर किया जाता है। तो मतलब इसका पट्टे या घिरनियाँ का मतलब यही रहेगा कि सख्त प्रयोग किया विधि विस्तृत रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जैसे बड़े बड़े जो फार्म होते हैं, फार्म उद्योग के पट्टे होते हैं, या जो हमारी घिरनियों की सहायता से सख्त मशीनों में सख्त का प्रेशर किया जाता है। ये हमारा हो जाएगा पट्टे और घिरनियाँ। उसके बाद हमारा जाता है दांतेदार पहिया और श्रृंखलाएँ। क्या हो जाएगा? दांतेदार पहिया और श्रृंखलाएँ। इसके बारे में आप सभी लोग ऐसे विस्तृत थोड़ा पढ़ लीजिए, बाकी आप सबको हेडिंग जरूर आप सबको याद होना चाहिए। तो दांतेदार पहिया और श्रृंखलाएँ देखते हैं हम। फार्म पर प्रयोग की जाने वाली मशीनों में सख्त प्रेशर के लिए 2 प्रकार की श्रृंखलाएँ प्रयोग की जाती हैं। यानी फार्म पर प्रयोग की जाने वाली मशीनों में जो सख्त प्रेशर के लिए 2 प्रकार की श्रृंखलाएँ प्रयोग की जाती हैं। पहला हो जाएगा हुक युक्त श्रृंखलाएँ। क्या हो जाएगा? हुक युक्त श्रृंखलाएँ। और रोलर युक्त श्रृंखलाएँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन कौन से श्रृंखलाएँ प्रयोग की जाती है? हुक युक्त श्रृंखलाएँ और रोलर युक्त श्रृंखलाएँ प्रयोग की जाती हैं। इसके अनुरूप ही दांतेदार पहिया बनाई जाती है। यानी इसके अनुसार या इसके अनुरूप ही क्या बनाए जाते हैं? दांतेदार पहिए बनाए जाते हैं। यह अपेक्षाकृत कम शक्ति से धीमी चाल पर, यह अपेक्षाकृत यानी कम शक्ति रहेगा तब भी उस पर धीमी चाल पर मशीन का चालन होता है। यानी मशीन का चालन होता है। तो ये ध्यान रखना कि मतलब यह अपेक्षाकृत कम शक्ति भी रहेगा तो उस पर भी धीमी चाल पर मशीन का चालन होता है। उसमें हुक श्रृंखलाएँ का प्रयोग किया जाता है। यानी उसमें हुक श्रृंखलाएँ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तीव्र गति से प्रयोग होने वाली श्रृंखलाओं में, जो तीव्र गति से, जो मतलब तेजी से चलता है, लेकिन तीव्र गति से प्रयोग होने वाली श्रृंखलाओं में रोलर युक्त श्रृंखलाएँ प्रयोग किया जाता है। मतलब जो धीमे युक्त रहता है उसमें हमने आप सबको बता दिया कि हुक युक्त श्रृंखलाएँ प्रयोग किया जाता है। लेकिन तो जो तीव्र गति से चलाया जाता है उसमें रोलर युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग किया, यानी रोलर युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है। तो दांतेदार पहिया और श्रृंखलाएँ, इसका प्रयोग जो होता है फार्म पर 2 प्रकार की विधियों से, एक हो जाएगा हमारा हुक युक्त श्रृंखलाएँ, दूसरा हो रोलर युक्त श्रृंखलाएँ। जो हमारा हुक युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग धीमी चालन पे किया जाता है और हुक युक्त श्रृंखला और रोलर युक्त श्रृंखलाओं का प्रयोग हम किस पे करते हैं? तीव्र गति से चलाने वाले हमारे जो होते हैं उस पर यंत्रों पर प्रयोग किया जाता है। ये हमारे सख्त प्रेशर, तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अगर पूछ लेता सख्त प्रेशर क्या है, सख्त प्रेशर की विधियाँ क्या है। नंबर 1 सीधा चालन हो जाएगा, नंबर 2 पट्टे और घिरनियाँ हो जाएगा, नंबर 3 दांतेदार पहिया और श्रृंखला। ये आप सबको हेडिंग तो जरूर तैयार होना चाहिए। अब देखिए प्रयोग किया जाता है बैलों द्वारा खींचने वाली बीज बोने की मशीन में। यानी जो बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बीज बोने की मशीन, इसमें प्रयोग किया जाता है। हुक युक्त श्रृंखलाएँ प्रयोग की जाती है। यानी बैलों द्वारा जो हमारा होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? नहीं अगर देख लेता बैलों द्वारा जो उसमें क्या प्रयोग किए जाते हैं? हुक युक्त श्रृंखलाएँ प्रयोग की जाती हैं। अगला आ जाता है गियर। क्या होता है? क्या गियर, इसके बारे में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गियर उस घिरनी को कहते हैं, गियर उस घिरनी को कहते हैं जिसकी बाहरी या भीतरी सतह पर दांत बने होते हैं। यानी गियर उस घिरनी को कहा जाता है जिसकी बाहरी या भीतरी सतह पर दांते बने होते हैं। मतलब देखे होंगे कि जैसे हमारा चैन होता है, साइकिल या मोटरसाइकिल का चैन होता है, देखे होंगे आप, उसमें दांते बने रहते हैं जिसमें हमारा मोटरसाइकिल के दोनों जो चैन होते हैं उसी पे सेट हो जाते हैं।
जब प्रेशर शाफ्ट पास होती है, यानी जब प्रेशर शाफ्ट पास होती है तो सख्त प्रेशर के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा आप सब जानते होंगे कि मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल में जो चैन होता है सख्त प्रेशर पास होता है, इसलिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? गियर का प्रयोग होता है। और जब एक बड़े आकार के गियर और छोटे आकार के गियर मिलकर चलता है तो छोटे गियर को पिन अन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिन अन कहा जाता है, या छोटे गियर को पिन अन कहा जाता है। अब देखिए, जब एक बड़े आकार के गियर से छोटे आकार का गियर मिलकर चलता है तो छोटे गियर को पिन अन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिन अन कहा जाता है। और कई प्रकार के गियर इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कई प्रकार के गियर जो होता है इस कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये गियर क्या होता है, इसके बारे में अगर पूछता है तो आप फिगर बुक से देख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। अब देखिए अगला आ जाता है सीधा चालन द्वारा सख्त प्रेशर के लाभ। यानी सीधा चालन द्वारा सख्त प्रेशर के लाभ क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके लाभ इस प्रकार है, या इसके लाभ निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आ जाता है कि सीधा चालन द्वारा सख्त प्रेशर के लाभ क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है शक्ति का ह्रास या नुकसान बहुत कम होता है। यानी सीधा चालन द्वारा अगर हम सख्त प्रेशर का प्रयोग किया जाता है तो इससे लाभ क्या क्या होते हैं। पहले शक्ति ह्रास या सख्त का नुकसान बहुत कम होता है, तो पहला हो जाएगा कि इसमें सख्त का नुकसान बहुत कम होता है। दूसरा होता है जितनी शक्ति उत्पन्न होती है लगभग सारी की सारी शक्ति मशीन द्वारा प्रयोग की जाती है। मतलब मशीन में अगर जितनी जो भी शक्ति उत्पन्न होती है वो कोई भी शक्ति मतलब बेकार नहीं जाती, वो सभी शक्ति प्रयोग कर ली जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, सख्त प्रेशर की यह दांत अत्यंत सरल और सुविधा या ढंग सख्त प्रेशर के यह ढंग अत्यंत सरल और सुविधाजनक होते हैं। मतलब अगर हम सीधा चालन का प्रयोग करते हैं तो सख्त प्रेशर का यह जो ढंग या विधि जो होता है अत्यंत सरल और सुविधाजनक होता है। ये हमारे सख्त प्रेशर मतलब सीधा चालन के लाभ हो जाएंगे। अब दूसरा आ जाता है दांतेदार पहिया और श्रृंखलाओं के लाभ क्या होते हैं। क्या हो जाएगा? दांतेदार पहिया और श्रृंखलाओं के लाभ। तो इसके लाभ निम्न प्रकार के हैं या इस प्रकार के हैं। अब पहला आ जाता है इसका प्रयोग करने की शक्ति की कमी नहीं होती है, या इसका प्रयोग करने पर शक्ति की कमी नहीं होती। मतलब अगर हम दांतेदार पहिया श्रृंखलाओं का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें शक्ति की कमी नहीं होती है। इस प्रणाली का प्रयोग सस्ता होता है, यानी इस प्रणाली का जो हम प्रयोग करते हैं, इस सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है, मतलब ये मेथड या विधि अगर हम लगाते हैं या सिस्टम लगाते हैं तो ये सस्ता होता है। और 3 प्रकार की चाल इसके प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है। यानी दांतेदार पहिया श्रृंखलाएं से लाभ हमारे क्या क्या होते हैं। तो पहला, इसका प्रयोग करने पर शक्ति की कमी नहीं होती है। दूसरा, इस प्रणाली या ये जो मेथड या विधि प्रयोग करते हैं या ये जो हमारे यंत्र का बैठाते हैं या लगाते हैं ये सस्ती होती है। और 3 प्रकार के चाल इस प्रकार के प्रयोग मतलब इसका प्रयोग करके हम 3 प्रकार की चाल का प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सख्त प्रेशर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और जो इसके बाद जब हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आप सबको मॉडल पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन के जो हमारे अतिलघु उत्तरीय या 5 क्वेश्चन हमारे अतिलघु उत्तरीय या हमारे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप सबको हम उपलब्ध कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जितने भी एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज के एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।